सबसे पहले खान करियर स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस ठंडी में ऊनी कपड़ा पहन के रखिए ताकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और आप सभी को आज हम लेकर के आए हैं कि बताने वाले हैं कि इंग्लिश में 100 नंबर का स्ट्रेटेजी, 100 नंबर कैसे लाए। और उसके पूरे आपके मॉडल सेट पेपर देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के जो मॉडल सेट रहते हैं एनुअल एग्जामिनेशन के, इसी पर आधारित हम सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। और यही पैटर्न होंगे, इसी पैटर्न पर आपके सारे नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है। उससे पहले आप सभी जाकर के रेनबो पार्ट सेकंड का जो पोएट्री सेक्शन है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है खान करियर स्टडी चैनल पर, तो आप सभी जाकर वहां से पढ़ाई कीजिए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन के बारे में। तो आप सभी पहले से जानते भी होंगे कि आपके 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलते हैं, यानी आपके पास टोटल 3 घंटे के समय रहते हैं। और 3 घंटे के समय में से आपको 3 घंटे में ही आपको टोटल पेपर कंप्लीट करने होते हैं, क्योंकि सबके लिए समान नहीं। यानी 13 लाख बच्चे इसमें अगर पार्टिसिपेट किए होंगे तो 13 लाख के लिए ये सेम रूल रहने वाले हैं और सबके लिए सामान्य समय दिए जाएंगे। ये नहीं कि आपको ज्यादा समय दिए जाएंगे और किसी को कम समय दिए जाएंगे। और सभी क्वेश्चन को सीरियल नंबर डिजिट के साथ ओएमआर सीट आपको मिलेंगे। ओएमआर सीट के लिए आपको क्या है कि 1 घंटा 15 मिनट में आपको ओएमआर सीट ले लिए जाते हैं। आप सभी एग्जाम 10th इंटरमीडिएट से पहले आप 10th क्लास का एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें आप सभी को मालूम होगा ओएमआर सीट में क्या होता है कि एक और चीज है कि जब आप ओएमआर सीट में जाते हैं ओएमआर सीट बनाने के लिए, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि आप लोग 4 सर्किल उसमें दिया रहता है। उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बता दूं आप सभी को कि 4 सर्किल उसमें अगर दिए रहते हैं, तो एक सर्किल अगर पूरा सर्किल करते हैं तो उसमें क्या है कि पूरा बाल पॉइंट पेन का यूज करना चाहिए आप सभी को, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आप बाल पॉइंट पेन का यूज कीजिएगा। ये नहीं कि इसको आधा रंग दिए आधा छोड़ दिए, ठीक ऐसे भी नहीं करना है। ऐसे पता चला कि इसको काट के इसको एक सही हुआ, एक को किए हैं, पता चला बाद में कि आप ये सही है तो इसको किए, तो इट मीन्स कि इसका आपको 0 नंबर मिलेगा। जो सही आपको आंसर लगे उसी को अंडरलाइन करना है, ना कि सभी को एक को अंडरलाइन करके काट के फिर दूसरे को आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको 0 नंबर मिलेगा। व्हाइटनर का प्रयोग किसी को नहीं करना है। अब देखिए असली इसमें सेक्शन 2 सेक्शन में आपके इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 सेक्शन में बटे होते हैं। एक सेक्शन जो आप सभी के 2018 से जब पैटर्न चेंज हुए, तो 2018 के बाद से क्या हुआ कि आपके 50 ऑब्जेक्टिव अगर बनाने होते हैं, 50 मार्क के होते हैं, एक एक मार्क के एक होते हैं, लेकिन आपके आते 100 हैं। अब इसमें क्या है कि असली खेल रहता है। खेल क्या रहता है कि आपके 60 ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रामर से पूछे जाते हैं और 40 ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके बुक से पूछे जाते हैं। तो इसमें आप 2 चीजों को ध्यान दीजिएगा कि 60 ऑब्जेक्टिव और 40 ऑब्जेक्टिव हमने कैसे एनालिसिस करके आपको बता दिया। क्योंकि जो भी बच्चे आपको क्वेश्चन बनाने रहते हैं 50, तो कोई भी बच्चा हम देखते हैं कि क्वेश्चन टारगेट करता है, तो अगर 1 से 50 तक बनाएगा लगातार, तो वो बुक का क्वेश्चन एक भी नहीं बना पाएगा। क्यों और कैसे, आइए आगे दिखाते हैं। ठीक, क्यों और कैसे की हमने बात की कि एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएगा बुक का, क्योंकि क्वेश्चन ही जब बुक का पूछता है, तो क्वेश्चन अगर बुक का पूछना स्टार्ट किया है तो वो 61 से पूछना चालू करता है। कहां से? 61 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन पूछता है। यानी 60 तक, 1 से लेकर के 60 तक जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं, और उसके बाद 61 से लेकर के 100 तक आपके बुक के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप सभी इस बातों को ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एग्जाम देने अगर जाते हैं 6 तारीख को, तो 6 तारीख से पहले इस बातों को आपको जरूर मालूम होना चाहिए। और वैसे 6 तारीख से पहले, 6 तारीख को एग्जाम है, 5 तारीख को मैं पुनः 5 घंटा लाइव रहूंगा, और उस लाइव से बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाले नहीं है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा लोग, ठीक। और फिर आगे मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या है कि ये सभी ग्रामर के क्वेश्चन है। ग्रामर की चीज जैसे आप सभी को दिखा भी देते हैं हम, देखिए ये सभी क्या है ग्रामर के ऑब्जेक्टिव। इसको मैं सॉल्व करा के भी आप सभी को दिखाने वाला हूं आगे वीडियो में। देखिए टोटल यहाँ पर आपके 60 तक लेके जा रहे हैं, आप सभी देखते रहिए, क्योंकि काफी लंबा पीडीएफ है, सोचा कि आप सभी को दिखा ही दूं इस चीज को, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 60 तक क्या है, ग्रामर की क्वेश्चन है। यहाँ क्या लिखा है, डायरेक्शन, क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज टू
61 to 100 आर बेस्ड ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक है, आप पढ़े हैं इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो टू विच नेचुरल इवेंट डज द पोएट कंपेयर हिज रिटर्न। अब ये पहला चैप्टर का ही नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इससे आपको अनुमान ये लग गया होगा कि ये बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद से आपको 100 तक जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये महात्मा गांधी जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, तमाम, इसमें नानू काका काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग का जिक्र इसमें भी किया गया है। उसके बाद सैवई जो था, जो कोहड़ा बनाना था, पिरली एशबक का भी यहाँ जिक्र किया गया है। उसके बाद से तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके जिक्र किए गए हैं। ठीक, अब आइए हम इसको दिखाते हैं आपको 100 तक। ठीक, तो 100 तक जो क्वेश्चन है वो आपके बुक से ही है। इन ए मैरिज प्रपोजल जो आप लोगों का आखिरी चैप्टर है। तो पहले सेक्शन के बारे में हम जब चर्चा किए थे तो इतना तो आपको अनुमान लग गया कि बुक का क्वेश्चन कहां से कहां तक होता है, यानी 40 क्वेश्चन आपके बुक से हैं। उसके बाद 60 क्वेश्चन आप किससे है, आपके 60 क्वेश्चन ग्रामर से हैं। और ग्रामर में आपका जो टॉपिक्स है, आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ऑड वर्ड्स, ये सभी क्या हैं आपके, वन सब्स्टिट्यूट वर्ड, तो ये सभी आपके टॉपिक हैं। इसमें क्या है कि वर्ब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, कंजक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आर्टिकल्स एक छोटा टॉपिक है, उससे लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी पढ़े भी होंगे और मैं आप सभी को खान कैरियर स्टडी चैनल पर पढ़ाऊंगा भी उस चीजों को और बताऊंगा भी। अब देखिए सेक्शन बी की जो जिक्र करते हैं उसमें से 50 क्वेश्चन, आपको 100 में से 50 क्वेश्चन बनाने हैं। तो निश्चित रूप से पढ़ना आप सभी चालू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए और पढ़िए भी घर पे। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात की जाती है एस्से की। एस्से आपको 5 आएंगे, 5 में से 1 बनाने रहेंगे। 1 बनाने हैं, वो कितने नंबर के होंगे आपके, 8 नंबर के होंगे। ये आपके 8 नंबर के होंगे। अगर 8 नंबर की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि आप टॉपिक वाइज एस्से लिखेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि अगर 8 नंबर का है, आप 8 टॉपिक्स बना लेते हैं किसी भी टॉपिक्स का, अगर 8 आप लिखते हैं मतलब यहाँ हेडिंग दिए, एक हेडिंग दिए, उसके बारे में हम एक्सप्लेन किए, ये हमारा एक टॉपिक हो गया। फिर दूसरा हम टॉपिक बनाए, फिर उसका क्या किए, हम एक्सप्लेनेशन किए। फिर तीसरा टॉपिक बनाए और तीसरा टॉपिक का हम क्या किए, एक्सप्लेनेशन किए। इस तरह से हम 8 टॉपिक अगर बनाते हैं तो जो एग्जामिनर होंगे, जो चेक करने वाले आपके कॉपी को चेक करेंगे, उनको भी ये लगेगा कि हाँ इनके पास नॉलेज है, इस विद्यार्थी के पास नॉलेज है और ये पूरे सिस्टमेटिक अवे से। तो जब भी आप निबंध लिखें यही ट्रिक अपनाएं कि आप टॉपिक वाइज टॉपिक लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। ये काफी इजी भी है, आप अपने डिसिप्लिन को, डिफोरेस्टेशन जैसे अभी पेड़ पौधे का काफी कटाई हो रहा है उस पे भी आप लिख सकते हैं। फ्लड कॉजेज एंड इम्पैक्ट, रूल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन ए कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, इस पे। और उसके बाद से आता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन एनीवन। एक्सप्लेन एनीवन में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 क्वेश्चन रहते हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 4 पार्ट से आपके रहेंगे। और इसको कोई एक को क्या करना रहेगा, आपको एक्सप्लेन करना रहेगा और 4 नंबर के रहेंगे। एक्सप्लेनेशन हम फुल बताने वाले हैं आप सभी को, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, कैसे किया जाता है। ठीक, 4 रहेंगे, इसमें से 1 आपको बनाने रहेंगे और 1 बनाइएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, उसी प्रकार जब आगे हम जिक्र करते हैं कि एक्सप्लेन एनीवन, ये आपके पोएट्री से हैं और ये आपके प्रोज से हैं, यानी 8 नंबर का पोएट्री प्रोज मिला करके आपके आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन। यानी आपके प्रोज से 1 बनाने होंगे तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, 4 में से कोई 1, और एक्सप्लेनेशन पोएट्री में से 4 में से कोई 1, यानी 8 नंबर आपका यहाँ। अब आइए हम बात करते हैं लेटर की। लेटर 2 प्रकार के आपके आते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड कर सकते हैं कि किसको फॉर्मल लेटर आता है, किसको इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि लेटर के बारे में भी फुल एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझाने वाले हैं। और लेटर में फॉर्मल ज्यादातर आसान होता है और मुश्किल कोई भी चीज नहीं होता है। अगर आप करना चाहें निश्चित रूप से
कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, सिर्फ उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझ जाइएगा कि किस तरह से उसको डिजाइन करना है, किस तरीके से उसको बनाना है, पार्ट वाइज पार्ट उसको डिवाइड करके आप समझ जाइएगा कि किस तरीके से फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर आप बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे, एक 2-2 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन आपको 5 फरवरी को जो 5 घंटे क्लास चलेंगे, निश्चित रूप से उसमें सबका सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, और उससे पहले भी मैं तमाम सारे क्लासेस आप सभी के लिए लेकर के आने वाला हूं। और फिर उसके बाद से आंसर एनी 3 फ्लोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। अब देखिए इसमें क्या है कि आप सभी को, जैसे हमने जिक्र किया था समरी के बारे में, समरी के बारे में बाबू, तो समरी के बारे में जब हम जिक्र किए थे तो उसमें आप सभी को हम बताए थे कि देखिए 6 क्वेश्चन जो आता है उसमें पहला जो क्वेश्चन आ गया है ये पोएम्स आ गया है, 3 समरी है, 3 में से 1 बनाना है। फिर इसमें क्या है कि प्रोज का समरी है, 3 में से 1 बनाना है। तो आप सभी को मैं दावा के साथ बता सकता हूं, अभी ही दावा कर सकता हूं कि अगर समरी अगर बनाने के लिए आप सभी को आता है तो ये लिख करके रख लीजिए कि 1 से 5 पार्ट का, 1 से लेकर के और 5 पार्ट तक का समरी आप क्लियर कर लीजिए, समरी आप क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। और ये दावा है 100% कि ये समरी इसी से आने वाले हैं, ये समरी इसी से आने वाले हैं, ये 100% दावा है। आप वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, वीडियो चैनल पर से डिलीट भी नहीं होगा, ये 100% दावा है कि यहीं से आने वाले हैं। उसके बाद से आपको ये सेकेंड टर्म में, ये सेकेंड प्रोज में से इसमें भी वही आप 1 से लेकर के 5 तक याद कर लीजिए और 100% दावा है, इसमें भी 100% दावा है कि यहीं से आने वाले, एकदम 100% दावा है कि यहीं से आने वाले हैं। फिर आगे जब हम इसका जिक्र करते हैं, आगे जब जिक्र करते हैं तो आप लोगों को ये जो शॉर्ट इंग्लिश का आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक है उससे आने वाला है कि राइट ए शॉर्ट नोट अफ्रीकन नोबल इन इंग्लिश। इंग्लिश पर जो भी क्वेश्चन मैंने पूछने वाला है, ग्लोबल इंग्लिश, लोकल इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, नोबल इंग्लिश, ये सब इंग्लिश से पूछेगा। लेकिन इसमें क्या है कि 6 गो क्वेश्चन दिया है और 6 गो में से 3 गो बनाना है। ठीक, तो 15 नंबर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो 6 गो में से 3 गो बनाना है। तो उससे बढ़िया है कि आप जो ये मैच द फॉलोइंग आएगा, हम एक वीडियो लाए हैं कि 10 मिनट में 10 मार्क कैसे लाए, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये मिलान करने वाला है। आप लोग जानते हैं कि ये किससे है, पोएम से है, यानी पोएट्री सेक्शन से है। और ये ट्रांसलेशन हम तो कहेंगे बाबू कि जब 6 मार्क का बात है तो ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि 6 गो में से 3 गो ना बनाना है जी, 6 गो में से 3 गो बनाना है। तो हम क्या ट्रांसलेशन के चक्कर में पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, एक मैच यहाँ से बना देंगे मैच द फॉलोइंग, और दूसरा मैच द फॉलोइंग यहाँ इसके नीचे बना देंगे, एक पोएट्री से बना देंगे, एक प्रोज से बना देंगे, एक समरी याद कर लेंगे। ठीक, एक समरी, जिसको 2 समरी याद है 2 बेटर है, 2 बना देना, 2 समरी, एक मैच द फॉलोइंग बना देना, नहीं तो एक कोई समरी कंप्लीट कर लो, 5 नंबर वहां से, 5 नंबर यहाँ से, या 5 नंबर वहां से, यानी 15 नंबर। अभी लिख के रख लो कि इंग्लिश में तुम्हारा सब्जेक्टिव में 15 नंबर 100% कन्फर्म हो गया। ये 15 नंबर आपका 100% कन्फर्म है, उसमें कहीं संदेह नहीं है। उसके आगे चलिए, फिर हम आगे जिक्र करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये 6 में से बाबू एकदम ध्यान दे दो, ये 6 में से जो आप लोगों को बताए हैं, ठीक, 6 में से ये 3 गो बनाने वाला जो है, तो इसमें एकदम ध्यान देना। सब पहले क्या बनाना है आपको, प्रोज पोएट्री से जो समरी आएगा इसमें समरी लिख देना है, 3 गो में से एक आएगा, तो या तो प्रोज को टारगेट करो या पोएट्री को टारगेट करो, दोनों में से कोई एक टारगेट करो, कंफर्म करो, फिर आगे चलो इसमें। तो अगर ये शॉर्ट स्टोरी का इंग्लिश का बुक में अगर नहीं भी लिखते हो तो इससे कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, क्योंकि ऑप्शनल मार्क ज्यादा ना है, अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो 200 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, तो हमारे लिए 100 नंबर तो एक्स्ट्रा ना है जी। तो 100 नंबर अगर हम पढ़ने से ज्यादा, अभी के समय में समय कम है, पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट, पता चला दिन भर पूरा किताबें पढ़ रहे हैं, किताब स्टोरी ऑफ इंग्लिश 6 नंबर क्वेश्चन आया, 6 से मान के चलिएगा 5 नंबर यहाँ से ले लीजिएगा, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव में,
क्या तीर मार लीजिएगा दिन भर पढ़ के? नहीं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिमिटेड, हर सब्जेक्ट के लिमिटेड समय दीजिए, लिमिटेड समय से सभी सब्जेक्ट को इक्वल समय दीजिए, क्योंकि परसेंटेज मार्क बढ़ाने के लिए सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ के आप हायर मार्क नहीं ला सकते हैं, तो इस बात को आप सभी को ध्यान भी देना होगा। फिर आगे चलती आगे हम इसके बारे में जिक्र करना स्टार्ट करते हैं। जब ट्रांसलेशन पर एकदम ध्यान मत देना, सब ट्रांसलेशन पर ध्यान नहीं देना। उसके बाद से चलो आखिरी में जब हम जिक्र करते हैं आखिरी पेज का, तो आखिरी में क्या होता है कि यहाँ पर आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन। बाबू जो 10वीं क्लास में 20 नंबर लाए थे पढ़ पढ़ के कि हेकर आंसर हेजिक से हेजिक ले होई, आ हेकर आंसर हेजिक से हेजिक ले होई, वो मात्र 4 नंबर के आवेला 12 में इंटरमीडिएट में। हम जानते हैं 10वीं क्लास में इस ऐसे ही बनाया था सब कि यहाँ से लेकर के हेकर आंसर सर जी हेजिक से हेजिक ले होई, आ हेकर आंसर वा सर जी हेजिक से हेजिक ले होई। ठीक है, पहिल का कैंसर हो गई, है दूसर का कैंसर हो गई, तो ई होखे वाला नहीं खे, ई खाली 4 नंबर आई, बस 4 नंबर के 4 नंबर के बात बा। ठीक, लेकिन जो समझदार हुई पढ़ ली और 4 नंबर बना ली। ठीक, तो 4 नंबर का आप सब बना सकते हैं। तो ये पढ़ करके इसमें कोई खासा दिक्कत आप लोग को होने वाला है नहीं। ठीक, तो 15 4 19 नंबर ते ही लोग होता है तो लोग के। उसके बाद से इसमें क्या है कि और या तो उसको बनाइए नहीं तो इसको बनाइए, ये ऑप्शनल में रहता है। तो ज्यादातर लोग उसको ही चूज करते हैं क्योंकि उस तरीके से आता है, थोड़ा सा पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग दिखाना है, उसको लिख देना है। अब ये ना कि 10वीं क्लास खानी एकर आंसर हेजिक से हेजिक लो, एकर आंसर हेजिक से हेजिक लो, ये भुला जाए के भाई, अपनों से हमें कुछ जोड़े के भाई। कैसे कि अब तो हम लोग सीनियर हो गए, बढ़ इंटरमीडिएट में चल गए लो, अब ग्रेजुएशन कर बलो। ठीक, ओकरा बाद शादी बियाह हुई, लड़का फैका हुई ऐसा, तो तनी बुद्धि डेवलप करे के बाद, ठीक, देश दुनिया देखे के बाद आगे में। उसके बाद से हम जिक्र करते हैं इसका, तो इसमें क्या है कि दोनों में से कोई एक आप लोग बना दीजिएगा, आप लोग समझदार हैं। ठीक, और इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन लेकर के आने वाला हूँ हर चैप्टर का, और आप सभी को बताने भी वाला हूँ। और मैंने जैसे एक वीडियो लाया है 10 मिनट में 10 मार्क कैसे लाए, जरूर आप सभी देख लीजिए, और लगातार एग्जाम तक तत्पर रहिए। खान करियर स्टडी भी आप सभी के लिए तत्पर है, और सभी टीचर आप सभी के लिए 100% एफर्ट लगा रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर आप सभी को पढ़ाया जाए, और सारे सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। और इस मॉडल पेपर को जो हमने समझाया है, इस पे भी आप सभी खासा ध्यान दीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और जो क्या है कि जो आप सभी को बताया गया है उसको पढ़िए, अंततः आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते